Good morning, class here. Welcome to English grammar period LFCS online class. Dear students, first lesson from your book has been completed. Today, I am going to take up second lesson. Second lesson, what is sentence structure? First of all, we should know what is sentence structure. As you know, what is sentence? A group of words having a complete sense is known as sentence. जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका एक प्रॉपर सेंस निकलता हो. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें एक चीज ये भी जानना है कि सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनको कैसे अरेंज करना होता है. एज वी हैव different types of sentences but fewer types of sentences are being taught by me. कुछ मैं बता रहा हूँ. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी. अफर्मेटिव, नेगेटिव ये फॉर्म होते रियली असर्टिव सेंटेंस होता है. सेकंड इफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस आई हैव टोल्ड यू. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस and this sentence is found in two forms, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. कोई भी स्ट्रक्चर आप ले ले तो आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ओ. सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये मेरे होते हैं. Just now, I wrote this sentence on the board to explain. देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. दे आर टीजिंग द मंकी. वे मंकी को चढ़ा रहे हैं. कौन चढ़ा रहे हैं? वे. सेंटेंस को पढ़े. सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है. एज शॉर्टली यू कैन से सब्जेक्ट हैज टू पार्ट्स. सब्जेक्ट हैज टू पार्ट्स. सब्जेक्ट सेंटेंस की दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. शॉर्ट में आप सुना दूं कि कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस के पास दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये चीज है. अभी मेरे बोर्ड पे लिख दिया. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्लीज लिसन मी. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आप सेंटेंस पढ़े, आप कैसे वेरीफाई करोगे इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. सब्जेक्ट को वेरीफाई कर लो, रिमेनिंग पार्ट आपका प्रेडिकेट होता है. इन द गिवन सेंटेंस अबाउट whom or which we say something, that part is known as सब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस ले लो, उस सेंटेंस में हम जिसके बारे में कुछ कहते हैं उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे दे आर टीचिंग द मंकी. वे मंकी को चढ़ा रहे हैं. कौन चढ़ा रहा? हु, दे. तो जो दे वर्ड है ये मेरा किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन कुछ जो कुछ कहता है. इजी वर्ड यू कैन से. व्हाट इज सब्जेक्ट in the given sentence? who says something, who talks, who says, जो कुछ कहता है, जो कुछ बताता है, वही पार्ट मेरा सब्जेक्ट होता है. अब वो क्या कहता है? आर टीजिंग द मंकी. ये रिमेनिंग पार्ट है, ये हो गया प्रेडिकेट. वंस अगेन, कोई भी सेंटेंस है, कोई आपसे कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पिक आउट करो. सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को अलग करने के लिए कहते हैं. हाउ विल यू पिक अप, हाउ विल यू सेपरेट. कैसे सेपरेट करोगे? सेंटेंस पढ़ो, उस सेंटेंस में जो कुछ कहता है, बताता है, वही पार्ट मेरा सब्जेक्ट होता है. part of the sentence that tells
स्पीक्स समथिंग दैट पार्ट इज नोन एज सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। अब वो क्या कहता है, व्हाट डज ही से, व्हाट डज ही टेल, वो क्या कहता है, क्या बताता है, वो पूरा पूरा पार्ट मेरा प्रेडिकेट हो गया। तो ये मेरा प्रेडिकेट हो गया, ये पार्ट सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। अब इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जानने के बाद आपको इसमें बहुत सी चीजें जाननी है। कॉम्प्लीमेंट, तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट मीन्स अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंप्लीट्स द मीनिंग of the sentence by joining either to the subject or object। तो कॉम्प्लीमेंट जो मीनिंग को कंप्लीट करता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अब वो कॉम्प्लीमेंट है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, दो चीज होती है। तो ये कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे? सेंटेंस पढ़े, उससे मीनिंग कंप्लीट हो रहा है तो हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब मीनिंग कंप्लीट हो रहा है तो हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब उस पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है? सब्जेक्ट का पड़ रहा है या ऑब्जेक्ट का पड़ रहा है? अगर सब्जेक्ट का पड़ रहा है तो हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का पड़ रहा है तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहीं पर हम एक चीज और बता दें, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट क्या होता है? वॉट एवर थिंग्स आर दिस थिंग, जो कुछ भी हम देख रहे हैं दीज आर ऑब्जेक्ट्स, ये सब के सब ऑब्जेक्ट हैं। तो इसमें से कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग, वी आर लिविंग, हम लिविंग है। लिविंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, लिविंग को इनडायरेक्ट और नॉन लिविंग को डायरेक्ट। बुक, कॉपी, फाइल, चेयर, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हिम, हर, देम, ये सब लिविंग के लिए होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहना सीखना चाहो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, तो इसके अपोजिट बोल दो, नॉन लिविंग, लिविंग, सेट जाएगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग, लिविंग। तो डायरेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है और इनडायरेक्ट जो लिविंग है। अब आप एक्सरसाइज करेंगे। हियर एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज सेकंड, आई एम शोइंग यू, प्लीज पे अटेंशन। इस बुक में हमने जो दिखाया आपको, एक्चुअली मैंने पेंसिल से लिख भी दिया है सो दैट यू कैन डू वेरी इजी इन योर कॉपी। ये दो एक्सरसाइज जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, हम समझा भी दें। फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, मीन्स यहाँ पर या तो सब्जेक्ट दिया है या फिर सब्जेक्ट पार्ट या फिर प्रेडिकेट पार्ट, जो पार्ट छोड़ा गया उसे भी फिलअप करना है ताकि सेंसफुल मीनिंग निकल आए। एवरीबॉडी, अब जैसे कि फर्स्ट में लिखा है एक्सरसाइज फर्स्ट, फर्स्ट में ये लिखा है एवरीबॉडी डॉट 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 फिर छोड़ दिया गया है, तो यहाँ कुछ भी लिख दीजिए आप जिससे एक प्रॉपर सेंस निकले। एवरीबॉडी, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या, हर व्यक्ति उसको जानता है, हर व्यक्ति यहाँ आता है, हर व्यक्ति प्रशंसा को पसंद करता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैंने आपकी बुक में क्या लिख दिया है? एवरीबॉडी नोज हिम, हर व्यक्ति उसको जानता है। देखिए इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपको फिलअप करना है और मैंने यहाँ पे कर भी दिया है, अभी आपको मैंने दिखाया है। वंस अगेन आई एम शोइंग यू। सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज
इसका भी फर्स्ट कर दे रहे, वी इलेक्टेड हिम आवर ये चीज है, वी इलेक्टेड हिम आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमने उसको इलेक्ट किया अपना रिप्रेजेंटेटिव। किसने किया? हमने किया। तो ये हो गया सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। यहां हमें बताना क्या है, पिक आउट द कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट को सेलेक्ट करना है और बताना है कि सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है। अगर उस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है तो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है तो ऑब्जेक्टिव होगा। इलेक्टेड हमने इलेक्ट किया उसको, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये चीज यहां में लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको आंसर में लिख देना है, आंसर ऐसे अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है। इस सेंटेंस पूरे उतारोगे आप लोग, फिर आंसर करोगे और आंसर में इसे यहाँ पर अंडरलाइन कर दो या तो सर्कल कर दो, और यहाँ पे लिख दोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस। और आंसर ब्लैक कलर से लिखेंगे। दिस इज योर होमवर्क, डू एक्सरसाइज फर्स्ट and second. From first all the sentences, from second only 7 sentences. This is your homework. Thanks. Have a nice day.